बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आज हम प्रोसीड करते हैं प्लांट्स लाइक प्रोटिस्टस यूग्लिनोइड्स। तो अगर हम इनके हैबिटेट की बात करें तो ये एक्वाटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। यूनिसेलुलर है, वन सेल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म है, और एक्वाटिक है, मोस्टली फ्रेश वाटर में रहता है। तो ये ऐसा ऑर्गेनिजम्स है जो प्लांट्स लाइक करैक्टर्स भी रखता है और एनिमल्स लाइक करैक्टर्स भी रखता है। तो प्लांट्स लाइक करैक्टर्स की बात करें तो इनमें फोटोसिंथेसिस करने वाले कुछ पिगमेंट्स मौजूद होते हैं, जैसे कि क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड्स। तो एनिमल लाइक करैक्टर्स की बात करें तो जब इनको डार्क में रखा जाए तो ये अपने जो है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड जो है लूज कर देते हैं, और इस तरह ये हेटरोट्रॉफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है ये अडॉप्ट कर लेते हैं। तो हम कह सकते हैं ये एनिमल्स लाइक करैक्टरिस्टिक्स भी रखते हैं, प्लांट्स लाइक करैक्टरिस्टिक्स भी रखते हैं। तो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री की बात करें तो ऑन द बेस ऑफ पिगमेंट्स काफ़ी ज़्यादा इनके रिजेम्बलेंस है प्लांट्स के साथ और ग्रीन अलजी के साथ। तो ऑन द बेस ऑफ फ्लैजेला बात करें तो ये जू फ्लैजेलेट्स से काफ़ी ज़्यादा रिजेंबल करते हैं, और जू फ्लैजेलेट्स हम पढ़ चुके हैं ये प्रोटोजोन होता है, एनिमल लाइक प्रोटिस्टस होता है। तो ये ऑन द बेस ऑफ फ्लैजेला जू फ्लैजेलेट्स से मिलते जुलते हैं, और ऑन द बेस ऑफ पिगमेंट्स ये ग्रीन एल्जी एंड प्लांट से मिलते जुलते हैं। तो डायाग्राम की तरफ आते हैं। तो इसकी जो आउटर कवरिंग है इसको हम कहते हैं पेलिकल, जो कि इसको डेफिनेट शेप प्रोवाइड करती है। उसके बाद ये इसका फ्लूइड वाला जो पार्ट है ये इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो चूँकि ये एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है, फ्रेश वाटर में रहता है, तो बहुत ज़्यादा पानी जो है इसकी बॉडी में आने की कोशिश करता है। तो ये एज अ रिजल्ट उस एक्स्ट्रा वाटर को निकालने की भरपूर कोशिश करते हैं। तो ये सेल के अंदर जो काम करता है वो ये कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स काम करता है। कंट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है ऑस्मो रेगुलेशन परफॉर्म करता है। उसके बाद इनके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं जिन्होंने फोटोसिंथेसिस करनी होती है, और ये क्लोरोप्लास्ट में पड़े होते हैं। न्यूक्लियस सेल की मजमूई परफॉर्मेंस एक्टिविटीज़ जो फंक्शनल एक्टिविटीज़ होती है उसको कंट्रोल करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया फॉर रेस्पिरेशन, फ्लैजेला फॉर लोकोमोशन। उसके बाद आई स्पॉट में कुछ सर्टन टाइप्स ऑफ सेल्स पड़े होते हैं जिनको फोटोरिसेप्टर सेल्स कहते हैं, जिन्होंने इन रिस्पॉन्स टू लाइट लोकोमोशन करवानी होती है। फ्लैजेला की मदद से सेल पूरे सेल को मूव करवाना होता है। तो न्यूट्रिशन की बात करें तो ये ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं, ये हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी रखते हैं। ऑटोट्रॉफिक कब होंगे? जब इनको बाहर से लाइट मिलेंगी तो ये फौरी तौर पर रश कर जाते हैं लाइट की तरफ, क्योंकि इनके पास फोटो रिसेप्टर सेल्स मौजूद होते हैं जो कि रिस्पांस जनरेट करते हैं। जब कहीं से लाइट इनको वसूल होती है तो ये फौरी तौर पर रश कर जाते हैं लाइट की तरफ। तो इस तरह ये इनके पास ऑलरेडी क्लोरोफिल मौजूद होता है, कैरोटीनॉइड्स मौजूद होता है, तो इनकी जो अपीयरेंस होती है वो रेड एंड ग्रीन होती है। उसके बाद इसका हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी होता है। जब इनको डार्कनेस में रखा जाए, इन द अब्सेंस ऑफ लाइट डार्क में रखा जाए, तो अपने जो है क्लोरोफिल ये लूज कर देते हैं, कलरलेस हो जाते हैं। उसके बाद इनकी लोकोमोशन, तो ये फ्लैजेला की मदद से मूव करता है। जब ये फ्लैजेला की मदद से मूव करता है तो किस मकसद के लिए करता है? तो अभी हमने पढ़ा हुआ है ये ऑटोट्रॉफिक इन नेचर भी होते हैं, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी रखते हैं। तो जब कहीं इनको लाइट कहीं से मिलती है तो ये फौरी तौर पर रश कर जाते हैं उन लाइट के रिस्पांस में, ये फौरी तौर पर मूव करते हैं। तो इस मूवमेंट को हम कहते हैं फोटोटैक्सीज। तो रिप्रोडक्शन की बात करें, इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, बाइनरी फिशन
मतलब एक सेल जो है दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, दो डॉटर सेल्स बनाएगा, एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल्स बनेंगे। और डिवाइड किस तरह करता है, ये अपनी बॉडी के अलोंग द लेंथ जो है ये डिवाइड होता है, लॉन्गिट्यूडनली ये डिवाइड होता है।